तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं विलियन चैप्टर की। जैसा कि हमने सिलेबस में भी देखा है, उत्तराखंड बोर्ड की सिलेबस और सीबीएसई बोर्ड की सिलेबस में, तो सॉल्यूशन जो हमारा पहला चैप्टर है उसमें हम बात करने वाले हैं आज विलियन चैप्टर की। तो विलियन चैप्टर में हम जो पहला टॉपिक है वो विलियन है। वो विलियन, उसके बाद आते हैं विलियन के प्रकार, उसके बाद आते हैं विलियन की सांता। तो हम जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक वाइज, इसको हम क्या करेंगे, हर एक वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में हम आज पढ़ने वाले हैं विलियन और विलियन के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। सांता के दो तीन जो टॉपिक हैं उनके बारे में भी हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो में आज जानकारी लेंगे विलियन के बारे में। तो विलियन किसे कहते हैं? विलियन, जिसको बोला जाता है सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो विलियन होता है वो विलियन क्या है आपका, अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो क्या है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अवयवों के अवयवों के अवयवों के समांगी मिश्रण को समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहां पे दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। तो यहां पर एक शब्द आ रहा है आपका समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, मेरे ध्यान से देखिएगा। तो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, ये ध्यान से देखिए। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिस पर अगर कोई भी चीज जो विलेय है वो विलायक में घोला जाता है, तो पूर्ण रूप से अगर घुल जाता है तो उसको हम बोलते हैं आपका समांगी मिश्रण। जैसे एग्जांपल के रूप में लेते हैं, यहां पर आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक कंटेनर है। इस पर मैंने जो यहाँ पे बीकर के नीचे पे रखा है वो है आपका पानी। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? H2O होता है। इस पानी में यदि मैं क्या डालता हूं, चीनी डालता हूं, यदि क्या डालते हैं, चीनी को डालते हैं। चीनी होता है C12H22O11। इसका सामान्य सूत्र है। यदि पानी में चीनी को घोला जाता है तो चीनी क्या होती है, पानी में पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से घुल जाएगी। अब जब ये पूर्ण रूप से घुल जाती है पानी में, तो ये क्या कहलाता है? मिश्रण, समांगी मिश्रण कहलाता है। ये मिश्रण क्या मिश्रण कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। चीनी का जल में पूर्ण रूप से घुल जाना क्या है? समांगी मिश्रण का निर्माण करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा, जो विलियन है, विलियन क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक अवयवों के, दो या दो से अधिक अवयव। इसमें क्या है आपका, जैसे जल और चीनी है, दो या दो से अधिक अवयवों के। ये दो से अधिक भी हो सकते हैं। यहाँ पर पानी भी हो सकता है, चीनी भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकती है और अन्य चीजें भी हो सकती है। तो उसको हम क्या करेंगे आपका इस विलियन में घोलेंगे। तो दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलियन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे विलियन जो है वो आपका क्या है? एक समांगी मिश्रण। ऐसे मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाते हैं जो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। किसमें बोलते हैं? पूर्ण रूप से किसमें घुल जाते हैं आपका। अब आपका यहाँ पे हम देखेंगे विलियन में, यहाँ पे देख रहे हैं आपका जो विलियन है, अब ये दोनों मिलकर क्या बनाए हैं, एक विलियन का निर्माण किया है इन्होंने। पानी और चीनी मिलकर क्या किया है, एक विलियन का निर्माण किया है। तो फ्रेंड्स, जो ये विलियन होता है वो विलियन किस प्रकार का हो सकता है? ये हो सकता है आपका द्विअंगी। किस प्रकार का विलियन हो सकता है? द्विअंगी विलियन हो सकता है। और ये विलियन कैसा हो सकता है आपका? त्रिअंगी भी हो सकता है। ये विलियन हो सकता है आपका त्रिअंगी। तो द्विअंगी विलियन और त्रिअंगी। द्विअंगी विलियन किसको बोलेंगे? जो जिसमें क्या होंगे आपका दो, पानी और जैसे क्या ले रखा है मैंने, चीनी ले रखा है। त्रिअंगी हो सकते हैं दो से अधिक, जिसमें पानी हो सकता है, चीनी हो सकता है या नमक हो सकता है, उसमें भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है आपका, जिसमें एक से अधिक अवयव होंगे वो क्या कहलाएगा आपका? त्रिअंगी विलियन कहलाएगा। अब जब हम क्या करेंगे, आपका समांगी मिश्रण पढ़ रहे हैं, इसी के अंदर एक टॉपिक आता है हमारा क्या, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण
तो फ्रेंड्स जब हम पढ़ते हैं विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण है यदि एक हमने बीकर लेते हैं और बीकर के अंदर मैं क्या ले लेता हूं, यहां पर मैंने ले रखा है जल, और जल के ऊपर डाल देता हूं आपका क्या, जल के ऊपर डालता हूं मिट्टी। तो या हम डाल सकते हैं आपका रेत, समझ में आ रही बात? तो यानी कि हम क्या ले सकते हैं, आपका रेत ले सकते हैं, मिट्टी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका इस जल के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, दो या दो से अधिक अवयवों को डाल लें, या मिट्टी ले सकते हैं या क्या ले सकते हैं, रेत ले सकते हैं। तो द्विअंगी विलयन भी कर सकते हैं, त्रिअंगी विलयन भी। यहाँ पर अगर मैंने जल और मिट्टी लिया तो द्विअंगी विलयन, और त्रिअंगी हो सकता है आपको क्या, जल रेत और मिट्टी तीनों ले लेते हैं। तो यदि हम इसको पानी में घोलते हैं तो क्या है, पूर्ण रूप से घुल जाते हैं? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये क्या कर जाते हैं आपका, थोड़े समय पश्चात आप देखेंगे जो मिट्टी होगी वो क्या कर जाएगी, इस तल पर बैठ जाती है। तो इसलिए ये कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। जो विलयन में पूर्ण रूप से क्या है, घुल नहीं पाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आपका विषमांगी मिश्रण कहते हैं। और समांगी मिश्रण किसको कहते हैं, जो जल में पूर्ण रूप से क्या कर जाते हैं, अपने अवयव यानी कि उसके घुल जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका समांगी मिश्रण कहलाता है। तो इतना समझ में आ चुका होगा आपको। अब जब हम जो विलयन पढ़ रहे थे, उस विलयन में हमने पढ़ा समांगी मिश्रण, क्योंकि ये हमारे किसमें आ था, डेफिनेशन में आ था, दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इसकी कंपोनेंट्स कौन कौन से, किन किन चीजों से विलयन मिलकर बना होता है। तो फ्रेंड्स जो विलयन है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी ये दो चीजें हैं? इसमें एक कहा जाता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। विलेय और विलायक। विलेय वह है, वह अवयव या वह पदार्थ है जिसकी विलयन में क्या होती है, विलयन में कम मात्रा उपस्थित होती है, कम मात्रा में उपस्थित रहता है, उसको क्या बोलेंगे, आपका विलेय बोलेंगे। और ये विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, वो क्या है, विलायक है। या हम इसको क्या कह सकते हैं, आपका इसे विलायक में घोला जाता है, विलायक में घोला जाता है। एवं इसमें विलेय को घोला जाता है, विलेय को घोला जाता है। तो ये विलयन हमारे पास क्या प्राप्त हुए, दो प्रकार के, विलेय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। विलयनों में कम मात्रा में जो उपस्थित होगा वो क्या होगा, फ्रेंड्स, विलेय होगा। या इसमें विलायक, इसे किसमें घोला जाएगा, विलायक में घोला जाएगा। अच्छा, विलयन में जो क्या होगा, आपका अधिक मात्रा में उपस्थित होगा उसे क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। या इसमें विलेय को क्या करा जाएगा, घोला जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, विलायक बोलते हैं। तो फ्रेंड्स एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं, विलेय क्या है, विलायक क्या है। यदि एक बीकर में हम क्या लेते हैं, आपका जल लेते हैं, एक बीकर में हमने जल लेते हैं और उसमें घोल देते हैं किसको, NaCl। NaCl इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, और या इसको क्या बोलते हैं, नमक। तो नमक का सूत्र क्या है, आपका सोडियम क्लोराइड। अब क्या होता है आपका, जल और NaCl, जब जल में NaCl को घोला जाता है तो वो क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से घुल जाता है। और जब ये पूर्ण रूप से घुल जाता है तो ये किसका निर्माण करता है, विलयन का निर्माण करता है। क्योंकि आपने देखा होगा घरों में यदि हम क्या बनाते हैं, कभी शरबत बनाते हैं तो उसमें नमक का प्रयोग भी करते हैं, नमक का प्रयोग भी करते हैं तो पूर्ण रूप से आपने घरों में देखा होगा घुल जाता होगा। तो इसलिए आपका क्या होता है, नमक जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है। क्यों, क्योंकि जल क्या है, एक अच्छा विलायक है। सबसे अच्छा विलायक कौन सा है, जल है। और
NaCl क्या है? विलेय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे विलेय। विलेय कौन है इसमें? NaCl है, क्योंकि इसकी मात्रा क्या है? कम है। और विलाय क्या है इसमें? विलाय क्या है? जल है। इसको क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? विलाय बोला जाता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आपका एक एग्जांपल से हमने समझा, यदि एक विलयन ऐसा है जिसमें क्या है? आपका जल है और NaCl है, यानी कि दो अवयव यहाँ पे लिए गए हैं। जल में किसको घोला गया है? NaCl को घोला गया है। जब जल में NaCl को घोला जाता है तो विलेय, विलेय क्या है आपका? यहाँ पर हमने ये पहचाना है कि इन दोनों में से विलेय कौन होगा? विलेय वह होगा जिसकी क्या होगी? आपका कम मात्रा होगी। तो कम मात्रा क्या है? NaCl को किसमें घोला गया है? जल में घोला गया है। और जल में घोला गया था, जल क्या है आपका? एक अच्छा विलायक है, क्योंकि जल क्या बनाता है आपका? हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा रहता है। और जब इसमें क्या है? NaCl की परमाणु को क्या है? घोला जाता है, तो ये क्या हो जाएंगे? आपका अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। अपने आयनों में वियोजित हो गए, ये क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बंध इनको क्या कर लेता है? घेर लेता है और अच्छी तरह से इसमें क्या हो जाते हैं? आपका घुल जाते हैं। तो इसलिए आपका क्या है? विलेय और विलाय। तो विलेय क्या होता है? जिसकी जो क्या होता है? विलयन में क्या कम मात्रा में उपस्थित होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? आपका विलेय बोलेंगे। और जिसकी मात्रा क्या होगी? आपका अधिक मात्रा में होगा, वो क्या होगा? विलायक होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हम बता देना चाह रहे हैं, सबसे अधिक विलेय जो विलायक हो सकता है आपका, जो विलायक हो सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे देख पाते हैं जो विलायक होंगे वो क्या हो सकता है? क्या विलायक एक से अधिक भी हो सकते हैं, या क्या पानी ही हम ले सकते हैं? H2O। फ्रेंड्स यहां पर एसीटोन भी हो सकता है। फ्रेंड्स यहां पे हो सकता है बेंजीन। तो ये क्या है? सबसे अच्छे विलायक है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं पानी है, एसीटोन है, बेंजीन, ये है विलायक आपका। अब विलायक इससे अधिक भी हो सकते हैं और भी होते हैं, यानी कि यहां पर हम देख पा रहे हैं, हम क्या कहते हैं? आपका क्वेश्चन अगर आपका पूछता है कि विलायक क्या हो सकता है? एक से अधिक हो सकता है, तो हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा विलायक कौन सा है? जल है, यानी कि पानी। समझ में आ रही बात? तो यानी कि हम यहाँ पर क्या लेंगे? विलायक के रूप में किसको मुख्यतः लेते हैं? द्रव। विलायक के रूप में मुख्यतः क्या हो सकता है? आपका द्रव हो सकता है। विलेय के रूप में मुख्यतः क्या हो सकते हैं? ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, और क्या हो सकता है? आपका गैस यहाँ पे हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमको तीन चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए विलायक, विलायक के रूप में मुख्यतः क्या होगा? जो अधिक मात्रा में होगा, यानी कि द्रव। द्रव यानी कि क्या हो सकता है? जल हो सकता है। अच्छा विलायक कौन सा है? H2O। तो सबसे अच्छा विलायक, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अच्छा विलायक। तो कौन सा है भाई? जल है। क्यों? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जल सबसे अच्छा विलायक है। अच्छा विलेय, विलेय क्या है? ठोस और द्रव तीनों चीजों में क्या है? आपका पाया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? आपका विलेय बोलेंगे। तो यानी कि तीनों मात्रा वाले, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट हम जो टॉपिक चलने वाले हैं वो है आपका विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार क्या हो सकते हैं? आपका तीन प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट जो हो सकता है आपका गैसीय विलयन, दूसरा होता है द्रव विलयन, और तीसरा होता है आपका ठोस विलयन। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो गैसीय विलयन है वो क्या हो सकता है? उसमें विलेय क्या हो सकता है? पहले तो ये देखिए कि आपको विलेय कौन कौन से होते हैं, या गैस, द्रव, या क्या हो सकता है? ठोस हो सकता है। द्रव विलयन में गैस, द्रव और ठोस हो सकता है। ठोस विलयन में गैस, द्रव और ठोस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो विलायक देख पा रहे होंगे आप, देखिए गैस में अगर गैस हो तो विलायक गैस के रूप में लिया जाएगा। विलायक, फिर अगर द्रव है फिर भी विलायक के रूप में किसको लिया जा रहा है? गैसीय विलयन में गैस के रूप में लिया जा रहा है, ठोस में गैस के रूप में लिया जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो विलेय, जो गैसीय विलयन है उसमें विलेय का कार्य कौन करेगा? यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल चलेंगे। यदि विलेय कौन है? गैस है, और विलायक कौन है? गैस है। तो यानी कि हम आप देख पा रहे हैं यहाँ पे विलेय का कार्य कौन कर रहा है? गैस कर रहा है। और विलायक का कार्य कौन कर रहा है? गैस कर रहा है। विलेय का कार्य भी गैस कर रहा है, विलायक का कार्य भी गैस कर रहा है। तो यानी कि O2 एवं N2 का जो मिश्रण होगा, यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो मिश्रण होगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन भी क्या है? गैस, और विलायक कौन है? देखिए N2, यानी कि इन दोनों का जो मिश्रण है विलेय और विलायक वो क्या है? N2 और O2 है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? आपका ये क्या है? विलेय और विलायक इसमें कार्य करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंशिएशन आ रहा है विलयन में द्रव और गैस का, यानी कि द्रव और कौन है? गैस। यदि जो द्रव मात्रा में रहती है वो क्या है? क्लोरोफॉर्म। और गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। तो हम यहां पहचानेंगे कौन सी है? क्लोरोफॉर्म किसका कार्य कर रही है? द्रव। और नाइट्रोजन क्या होती है? आपका गैस में मिश्रण है।
इसमें क्लोरोफॉर्म का N2 गैस में मिश्रण देख पा रहे हैं आपका। नेक्स्ट ठोस और गैस, ठोस और गैस, ठोस कौन है? कपूर, और ये आपका कैसे है? गैस, नाइट्रोजन गैस में विलीन है, देख पा रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है द्रव विलयन। द्रव विलयन में भी हम क्या देखेंगे? 3 प्रकार के, लेकिन इनका जो मीडियम होगा विलायक का कार्य कौन करेगा? द्रवी करेगा। गैस और द्रव, गैस और द्रव, तो इसमें द्रव कौन है? जल में घुली हुई, और जो जल है वो किसका कार्य कर रहा है? द्रव का कार्य कर रहा है। जो ऑक्सीजन है वो किसका कार्य करेगी? गैस का कार्य करेगी। समझ वाली बात। द्रव और द्रव, जल में घुली हुई एथेनॉल, जल में घुला हुआ एथेनॉल, यानी कि जब हम अल्कोहल किसमें घोलते हैं? आपका जल में घोलते हैं, तो वो किसका कार्य करती है? द्रव और द्रव विलयन का कार्य करती है। यानी कि इसमें विलेय कौन है? विलेय कौन है? जल है, और विलायक का कार्य कौन करेगी? विलेय कौन है? एथेनॉल है। विलायक का कार्य कौन करेगी? विलायक का कार्य करेगी आपका जल। नेक्स्ट ठोस और द्रव, जब जल में किसको बोलेंगे? आपका ग्लूकोज, यानी कि ठोस का कार्य कौन करेगा? यानी कि जो आपका विलेय का कार्य करेगा, यानी कि ठोस, वो कौन होगा? ग्लूकोज होगा, और द्रव का कार्य कौन करेगा? जल करेगा, वो क्या है? विलायक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो आ ठोस विलयन के लिए। तो ठोस विलयन के लिए हम 3 प्रकार के लेते हैं, गैस और ठोस। देखो गैस, विलेय का कार्य कौन कर रहा है? गैस। हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, हाइड्रोजन गैस, और ठोस क्या है आपका? पैलेडियम में, पैलेडियम पीडी था। नेक्स्ट द्रव और ठोस, पारे का सोडियम के साथ में अमलगम, जो हम पारा और सोडियम मिलाते हैं तो उसको क्या बनाते हैं? आपका दोनों मिलकर क्या बनता है? अमलगम बनता है। तो पारे का सोडियम के साथ जो अमलगम होता है वो क्या है? द्रव और ठोस का मिश्रण है। नेक्स्ट जो आ रहा है ठोस और ठोस, यदि हम क्या मिलाते हैं? तांबे को सोने के साथ मिलाते हैं, वो मिश्रण कैसा कहलाता है? तो मिश्रण कैसा कहलाता है? ठोस और ठोस। यानी कि इसमें विलेय कौन है? विलेय कौन है? तांबा, और विलायक कौन है? सोना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों चीजों में हम आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इन विलयन के प्रकार, तो विलयन कितने प्रकार के थे? 3, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। तो इनके भाग है। गैस अगर कैसा है? विलेय है। विलायक किसका कार्य कर रहा है? गैस। तो दोनों में क्या है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। द्रव अगर क्या है? विलेय द्रव है, और विलायक कौन है? गैस। क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण है। ठोस और गैस, कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। द्रव विलयन, गैस द्रव, यानी कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन, अगर जल में क्या होती है? आपका ऑक्सीजन घुली होती है। द्रव और द्रव, जल में घुला हुआ एथेनॉल। ठोस और द्रव का मिश्रण, जल में घुला हुआ ग्लूकोज। ग्लूकोज हम खाते ही हैं, अगर पानी में घोल देते तो क्या बन जाता है? आपका कैसा मिश्रण बन जाता है? ठोस और द्रव का मिश्रण बन जाता है। ठोस विलयन, गैस और ठोस, हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। द्रव और ठोस, पारे का सोडियम के साथ अमलगम। ठोस और ठोस, तांबे का सोने के साथ अमलगम। इस टॉपिक में आज इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ाएंगे आपका सांद्रता की टर्म्स में, कितने सांद्रता की टर्म्स में ये कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि इसमें हम पढ़ते हैं मोलर द्रव्यमान, और ग्राम प्रति भार, एवं नॉर्मलता। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे आपका इन सभी सांद्रताओं की टर्म्स को, मोलरता, नॉर्मलता, मोलरता। तो ये सभी टर्म्स क्या आएंगे? आपका नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में आप जितना अधिक ध्यान लगाएंगे वो आपको इतनी अधिक पेपर में आने की संभावना है। तो इसलिए इस पेपर में लगभग, अगर हम विलयन के प्रकार पढ़ते तो लगभग 1 या 2 नंबर का इस पेपर में इसलिए आता है कि आपका उदाहरण बताइए। ये कहता है कि आपसे, जैसे ये आपसे पूछता है गैस और ठोस का मिश्रण, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देना है हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। तो ये आपका आसानी से वो बन जाता है कि आपको क्वेश्चन बन जाता है कि गैस विलेय का कार्य कर रही है और ठोस विलायक का कार्य कर रही है, तो इनके दोनों के एग्जाम्पल को बताइए। तो यहाँ हम दे सकते हैं आपका हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखना है कि जो एग्जाम्पल है वो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं चीजें। तो जैसे आपने पूछेगा तांबे का सोने में विलयन, तो वो किस प्रकार का विलयन है? ठोस और ठोस विलयन है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।